कैसे हो सभी लोग। अपन एग्रीकल्चर में बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे और बायोकेमिस्ट्री में अपन 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, एक चैप्टर अपन ने कॉलाइड वाला सॉइल कॉलाइड वाला पढ़ लिया था। ठीक है, एक सॉइल कॉलाइड और एक कॉलाइड, 2 कॉलाइड अपन 2 चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं। 10वां चैप्टर और तीसरा चैप्टर, 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो अपन पढ़ने वाले हैं, आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो उसका नाम अपन देखते हैं। उसका नाम है आयन विनिमय। ठीक है, क्या नाम है उसका? आयन विनिमय। और ये चैप्टर नंबर 4 है या 4 है। ठीक है, चैप्टर का नाम है आयन विनिमय। आयन विनिमय, आयन एक्सचेंज, नाम से ही पता लग रहा है। ये 3 नंबर का चैप्टर है बेटा, 3 नंबर का ये चैप्टर है। क्लियर? अब आप ध्यान से देखें, अपन पढ़ते हैं इसको कि वास्तव में आयन विनिमय होता क्या है। तो सबसे पहले तो अपने को आयन पता होना चाहिए। तो देखिएगा, आयन क्या होता है। आयन कोई भी परमाणु है या परमाणुओं का समूह। परमाणु हो सकता है, परमाणुओं का समूह हो सकता है, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश पाया जाता है, कोई चार्ज पाया जाता है। किसी भी प्रकार का कोई आवेश या चार्ज उपस्थित होता है, वह आयन कहलाता है। जैसे अपन बात करें, ये H है, हाइड्रोजन। अब इस सिचुएशन में ये परमाणुीय अवस्था में, किस अवस्था में? परमाणु है ये। ठीक है, अगर इस पर अपन धनावेश प्लस चार्ज लगा देंगे तो ये आयन बन जाएगा। H, ये माइनस लगा दिए, ये आयन बन गया। FeOH माइनस, ये आयन बन गया। ठीक है, SO4 2 माइनस, ये क्या है? सल्फेट आयन बन गया। तो अपन NO2 प्लस, Cn माइनस, बहुत सारे हैं। जहाँ भी कोई भी चार्ज उपस्थित होना चाहिए, परमाणु हो, ये परमाणु है, या फिर परमाणुओं का समूह हो सकता है जिसमें एक से ज्यादा परमाणु हो। ठीक है, तो परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिस पर कोई आवेश पाया जाता है, क्या कहलाएगा? आयन कहलाएगा। ठीक है, और जो आयन विनिमय अभिक्रिया होती है, ये सदैव उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। आयन विनिमय जो अभिक्रिया है, वो कैसी अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्लियर? आयन विनिमय जो अभिक्रिया है बेटा, ये कैसी है? उत्क्रमणीय। कैसी अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय। ठीक है, आयन विनिमय अभिक्रिया कैसी है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। मतलब इसमें क्या होगा कि एक आयन या समान आवेश वाला आयन दूसरे आवेश को किसी सतह से विस्थापित कर देता है। समान आयन वाले कण को किसी सतह या पृष्ठ से विस्थापित कर देता है। ठीक है, धनायन धनावेश को और ऋणायन ऋणावेश को विस्थापित करता है। तो ये कहते हैं कि वह प्रक्रम जिसमें आयनों का विस्थापन होता है, वह प्रक्रम जिसमें आयनों का विस्थापन होता है, क्या कहलाता है? आयन विनिमय कहलाता है। क्लियर? आयन एक दूसरे में जो एक्सचेंज होते हैं, समान आवेश वाले आयन, जिन पर समान प्रकार का, एक ही प्रकार का आवेश पाया जाता है, वो आयन एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे तो क्या कहलाएगा? आयन एक्सचेंज कहलाएगा। या ये कहते हैं कि विनिमयशील अवस्था में, वापिस सुने और परिभाषा सुने, विनिमयशील अवस्था के मध्य समान आवेश वाले आयनों का विस्थापन, समान आवेश वाले आयनों का विस्थापन क्या कहलाता है? आयन विनिमय कहलाता है। और आयन विनिमय की अपन बात करें तो आयन विनिमय अगर प्रकार देखें तो प्रकार कितने? आयन विनिमय कितने? 2 प्रकार का होता है आयन विनिमय। एक धन आयन विनिमय, दूसरा ऋण आयन विनिमय। ऋण आयन विनिमय।
क्लियर? एक धन आयन विनिमय और एक ऋण आयन विनिमय, दो प्रकार का होता है, ठीक है। अब अपन पहला पढ़े धन आयन विनिमय, ठीक है। धन आयन विनिमय मतलब कैटायन एक्सचेंज, सीई से इसको आप शॉर्ट में धन आयन विनिमय क्या लिख देंगे, कैटायन एक्सचेंज। तो कैटायन एक्सचेंज को अपन सीई से इंडिकेट कर दें शॉर्ट में, सी का मतलब कैटायन, ई का मतलब एक्सचेंज, ठीक है। तो जो धन आयन विनिमय प्रक्रिया होती है वो पूर्ण रूप से सतही या पृष्ठीय होती है। धन आयन विनिमय जो क्रिया है, ये धन आयन विनिमय जो क्रिया है ये पूर्ण रूप से कैसी होती है, सतह पर होने वाली या पृष्ठ पर, सतह या पृष्ठ एक ही बात है, सतह या पृष्ठ पर होने वाली क्रिया होती है पूर्ण रूप से। जो कहाँ हो सकती है, जो कहाँ होती है, या तो मृदा क्ले की सतह पर, मृदा क्ले की सतह पर, मतलब वहां पर मृदा क्ले या ह्यूमस के कणों की सतह पर वो क्या होते हैं, मृदा क्ले या ह्यूमस के जो कण हैं वो कैसे होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। वो कैसे होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। और ऋण आवेश धनावेश को आसानी से, ऋण आवेश धनावेश को आसानी से अपनी सतह पर आकर्षित कर लेता है, ठीक है, या किसी अन्य सतह पर, अपनी सतह पर या किसी अन्य सतह पर शीघ्रता से आकर्षित कर लेता है, ठीक है, शीघ्रता से आकर्षित कर लेता है, ठीक है। इसलिए धन आयन विनिमय दोनों ही पृष्ठों पर आसानी से हो जाती है। दोनों पृष्ठ किसके, एक या तो ह्यूमस कणों के सतह पर या मृदा क्ले की सतह पर, क्योंकि दोनों पर ही कैसे क्या आवेश होता है, ऋण आवेश, और ऋण आवेश धनावेश को आसानी से अधिशोषित कर लेता है। आप देखें इसमें, इस क्रिया में पदार्थ के जो अणु हैं, पदार्थ के अणुओं की संख्या समान रहती है। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान से समझें कि पदार्थ के अणुओं की संख्या कैसे समान रहती है। तो एक एग्जांपल अपन लें, देखें कैल्शियम सॉइल है, क्या है, मृदा के जो कण हैं, किसी भी कोई साधारण मृदा ले लें। अब साधारण मृदा में क्या होंगे, कैल्शियम के कण होते हैं, ठीक है, कैल्शियम आयन है। ये मान लिया अपन ने कि ये मृदा सॉइल है, ये क्या है, कैल्शियम क्ले, ये केवल आप ये मान लें क्ले है। और जब इसकी सतह पर क्या आ जाएंगे, कैल्शियम, कैल्शियम लिखते हैं अपन, या पोटेशियम ले लें, कैल्शियम, ये कैल्शियम लिए, ठीक है। अब कैल्शियम ले लिया तो अब इनमें क्या है, धन आयन है, कैल्शियम Ca2+ आयन है। ये यहाँ क्या है, ये कैल्शियम +2 अवस्था में है, क्लियर। और +2 अवस्था में होने के कारण धन आयन कितने हो गए टोटल, देखो गिने इनको, 1 2 3 4 5 6 कैल्शियम है, और एक कैल्शियम पर कितना चार्ज है, +2, तो टोटल धनावेश कितना हो गया, 12, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ करा रखी है, पोटेशियम क्लोराइड के साथ करा दें, ये +XKCl। जब XKCl के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर, यहाँ 2KCl निकलेगा, 2K सॉइल आ गया, और यहाँ CaCl2 एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो क्या होगा, देखिएगा आप, ये जो सॉइल क्ले है इसकी सतह है, इस सतह पर समान संख्या में धनावेश, यहाँ धनावेश टोटल प्लस चार्ज कितना है, 12, तो कैल्शियम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कैल्शियम है, और एक कैल्शियम पर +2 चार्ज है, तो 12 6 पर कितना होगा, टोटल प्लस धनावेश कितना हो गया, 12, ठीक है। तो यहाँ पोटेशियम कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इसको थोड़ा सा पास लेके 12, क्योंकि इस पोटेशियम पर एक प्लस चार्ज होता है, तो धनावेश समान संख्या में होना चाहिए। अब इसको गिन लेते हैं अपन कि ये 12 है या कितना है, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, क्लियर। तो जितने धनावेश उपस्थित होते हैं सतह पर उतने ही दूसरे धनावेश उसको एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो ये मान के चलें कि अम्लीय जो मृदा है उस अम्लीय मृदा में पोटेशियम क्लोराइड उपस्थित है। तो पोटेशियम क्लोराइड जब इसमें मिला देंगे अपन तो समान मात्रा में हाइड्रोजन आयनों का क्या होगा, स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है, अम्लीय मृदा की बात कर रहे हैं अपन। अम्लीय मृदा में क्या मिला दें, जैसे अम्लीय मृदा का मतलब H+ आयन उसमें उपस्थित होने चाहिए, तो ये H सॉइल। ठीक है, और इसमें पोटेशियम क्लोराइड प्लस KCl2 KCl क्या बनेगा, इसमें से K सॉइल प्लस HCl बाहर हो जाएगा यहाँ से। क्लियर, HCl क्या होगा, बाहर हो जाएगा, मतलब इसने H+ पोटेशियम आयनों ने H+ आयनों को प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, इस क्रिया को बोलते हैं भस्म विनिमय धनायन, भस्म विनिमय प्रतिक्रिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, भस्म विनिमय प्रतिक्रिया, भस्म विनिमय प्रतिक्रिया। अब यहाँ पर एक छोटा सा ये शब्द आया है भस्म। भस्म का मतलब यहाँ पर क्षार से होता है, क्षार मीन्स यहाँ धनायन से है। जितने भी धनायन है वो कैसे होंगे, क्षारीय। ठीक है, तो भस्म का मतलब क्या है, यहाँ क्षार से है, क्षार विनिमय प्रतिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर एक धनायन ने दूसरे धनायन को, क्षार ने अम्ल को प्रतिस्थापित कर दिया है। ठीक है, और इसमें भाग लेने वाले धनायन को क्या कहेंगे, इसमें कौन सा धनायन भाग लिया, पोटेशियम। ये पोटेशियम भाग लिया है तो इसको अपन कह देंगे धनायन को विनिमय भस्म धनायन। ठीक है, विनिमय भस्म या विनिमय धनायन। तो ये कहते हैं अपन कि मृदा संकीर्ण, अगर अपन धनायन विनिमय की परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि मृदा संकीर्ण द्वारा किसी विलयन या अन्य सतह से, मृदा संकीर्ण द्वारा, वापिस सुने, मृदा संकीर्ण द्वारा किसी विलयन या अन्य सतह से धनायन का अधिशोषण एवं मूल सतह से धनायन का मुक्त होना ही क्या कहलाएगा, धनायन विनिमय कहलाता है। वापिस सुने, क्या बोला मैंने, उसको वापिस सुने। किसी मृदा संकीर्ण द्वारा किसी विलयन या अन्य सतह से धनायन का अधिशोषण, सतह से किसका होगा, धनायन का, किसके द्वारा होगा, मूल सतह से धनायन का अधिशोषण एवं मूल सतह से धनायन का मुक्त होना। मतलब धनायन ही सतह से मुक्त हो और सतह पर धनायन ही अधिशोषित होता है। धनायन ही जब विस्थापित करता है तो वो क्या कहलाता है, जैसे यहाँ पर इस धनायन को, इस पोटेशियम कैल्शियम धनायन को पोटेशियम धनायन ने विस्थापित कर दिया, तो ये क्या है, धनायन विनिमय अभिक्रिया। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं धनायन विनिमय की क्रियाविधि। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। धनायन विनिमय की क्रियाविधि, धनायन विनिमय की क्रियाविधि विद्युत गतिकी सिद्धांत पर आधारित है। ये कहते हैं कि धनायन विनिमय की क्रियाविधि को विद्युत गतिकी सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि अधिशोषित जो धनायन है, ये इधर दिखा रहे, ये देखिएगा, ये जो क्ले मिसेल है और ये तो है क्ले मिसेल, और क्ले मिसेल की ये क्या है, सतह है। क्ले मिसेल की ये सतह है, ये वाली, ये क्ले मिसेल की क्या है, सतह है, और सतह पर क्या उपस्थित है, धनायन। अब यहाँ पर दो प्रकार के धनायन दिए हुए हैं, दो प्रकार के, एक तो इस प्रकार से बना रखा है, एक केवल बिना गोले के बना रखा है। तो जो ये जो धनायन है, ये विद्युत अपघट्य का धनायन है। ठीक है, और ये वाला जो धनायन है, ये है अधिशोषित धनायन, एडजॉर्ब कैटायन, अधिशोषित धनायन। तो होता क्या है कि अधिशोषित धनायन
आज इस सिद्धांत के अनुसार, किस सिद्धांत के द्वारा समझ रहे हैं इसको अपन, विद्युत गतिकी सिद्धांत द्वारा। तो इस सिद्धांत के अनुसार अधिशोषित धनायन जो आयनिक द्विपर्त की बाहरी परत बनाते हैं, अधिशोषित धनायन जो आयनिक द्विपर्त की बाहरी परत बनाते हैं और साथ में एक विसरित द्विपर्त का निर्माण भी करते हैं, साथ में एक विसरित द्विपर्त का निर्माण भी करते हैं। ये आयन जल में निलंबित कर दिए जाते हैं। क्या करते हैं? जल में निलंबित कर देते हैं। निलंबित करने से ये क्या करते हैं? वहां पर दोलन करते हैं, मतलब घूमते हैं और दौलित अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है। इनमें से कुछ जो धनायन है, दोलन करते हुए धनायन है, वो क्ले मिसाइल की सतह से दूर हट जाते हैं। कुछ धनायन क्ले मिसाइल की सतह से दूर हट जाते हैं एवं विद्युत अपघट्य के विलयन से कुछ धनायन क्ले मिसाइल की सतह पर आ जाते हैं। ठीक है। किसके बीच आएंगे? और ये विद्युत अपघट्य जो धनायन है वो आंतरिक ऋणात्मक परत, किसके बीच आएंगे? विद्युत अपघट्य के जो धनायन है वो आंतरिक ऋणात्मक परत तथा दौलित धनायनों की बाहरी परत के बीच में आ जाते हैं। दौलित धनायनों की बाहरी परत, ये बाहरी परत है। ठीक है। ये दौलित धनायन है। ठीक है। और आंतरिक ऋणात्मक परतें ये हैं, ये आंतरिक ऋणात्मक परतें हैं। ठीक है। जिनके बीच में क्या आ रहे हैं? धनायन आ जाते हैं। ठीक है। जिससे विद्युत अपघट्य का जो धनायन है वो मिसाइल के ऊपर आकर के, ये क्ले मिसाइल के ऊपर सतह पर आकर के और अधिशोषित हो जाता है। ठीक है। एवं मिसाइल के ऊपरी सतह पर ऊपर से जो धनायन है वो विलयन में चला जाता है। मतलब क्या हुआ? ध्यान से वापस समझे, इसको समझे। ये क्ले मिसाइल की सतह है और ये क्ले मिसाइल और इसकी ये सतह है। इस सतह की ये बाहरी परतें हैं। ठीक है। इसमें क्या उपस्थित है? धनायन और ऋणायन की दो परतें हैं, मतलब एक आयनिक परतें हैं। बाहरी परत बन जाएगी और विसरित द्विपर्त बनती है। दोनों द्विपर्त जो परतें हैं ये किसमें? जल में निलंबित कर दी जाती है। जल में निलंबित करने से धनायन क्या करेगा? दोलन करेगा। और दोलन करने से क्या होगा कि कुछ धनायन है क्ले मिसाइल की सतह से, मतलब ये जो सतह है मिट्टी की, इस सतह से बाहर चले जाते हैं। ठीक है। सतह को छोड़ करके दूर चले जाते हैं और जो आपने विद्युत अपघट्य मिलाया है उस विद्युत अपघट्य का धनायन इस क्ले मिसाइल की सतह पर आ जाता है। मतलब कहाँ आएगा? आंतरिक ऋणात्मक परत, ये ऋणात्मक परतें, ये ऋणात्मक परतें आंतरिक, तथा दौलित धनायनों की बाहरी परत, ये दौलित धनायन है, दौलित धनायनों की बाहरी परतें ये। ठीक है। इनके बीच में आ जाते हैं, जिसके कारण विद्युत अपघट्य के जो धनायन है वो क्ले मिसाइल की सतह पर आकर के अधिशोषित हो जाते हैं और क्ले मिसाइल की सतह पर जो धनायन है वो विलयन अवस्था में चले जाते हैं। ठीक है। विस्थापित आयन के रूप में विस्थापित हो जाते हैं, जिसके कारण आसानी से क्या हो जाता है? धनायनों का विनिमय हो जाता है। क्लियर? ठीक है। तो ये क्या है? धनायन विनिमय की क्रिया विधि।